हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिसिलियन राइस बॉल्स की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है अरेंचिनी। अरेंचिनी का शाब्दिक अर्थ है ऑरेंज। चूँकि अरेंचिनी फ्राइड होने के बाद भी ऑरेंज रंग की दिखती है और इसका शेप काफ़ी कुछ ऑरेंज से मिलता है, इसीलिए इस नाम से इसे पुकारा जाता है। सिसिली एक आइलैंड है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और टेपेस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और ये इटली का ही एक हिस्सा है। 10th सेंचुरी में जब सिसिली पर अरब रूल था, बस तभी अरेंचिनी की उत्पत्ति वहाँ पर हुई। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कटोरी राइस लिया है। अब हम इसे पानी में सोक करने के लिए रख देंगे। देखिए, इस राइस को हमने पानी में सोक करने के लिए 15 मिनट पहले रख दिया था। अब ये अच्छे से सोक हो गए हैं। इसके लिए आर्बोरियो राइस का यूज़ किया जाता है जो जनरली रिसोटो बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आज की रेसिपी के लिए मैंने गैस पर ये पैन चढ़ा दिया है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। मैंने एक मध्यम आकार के प्याज को बहुत बारीक काट लिया है। अब इस ऑयल में हम इस प्याज को डाल देंगे। थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करके डाली है और 1 हरे मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। ये हाफ बाउल फ्रोज़न पीस लिए हैं, अब हम इन्हें भी डाल देंगे। ये जो सोयाबीन की चंक्स आती हैं उन्हें मैंने पानी में भिगो दिया था। ये देखिए, आप बहुत अच्छे से भीग चुकी हैं। ये भी अब इसमें हम डाल देंगे। अब ये जो राइस हमने भिगो कर रखा था इसे भी हम डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ। सोया चंक्स और मटर से ये सुंदर तो दिखाई दे ही रहा है, साथ ही साथ इसके स्वाद और गुणों में भी बहुत वृद्धि हो जाएगी इससे। अब मैं इसमें ये 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब जिस कटोरी से हमने राइस लिए थे उसी कटोरी से नाप कर मैंने 2.5 कटोरी पानी डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश पार्सले डाल देंगे। इस रेसिपी में पार्सले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम ढककर राइस के गलने तक पकाएंगे। चलिए अब राइस को देख लेते हैं। बहुत अच्छे से कुक हो गया है राइस, एकदम सॉफ्ट हो गया है राइस। हमें ऐसा ही राइस चाहिए था। प्रोसेस चीज़ की मैंने 2 क्यूब्स ली हैं और इन्हें अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इस राइस को एक बाउल में निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। थोड़ी ड्राई पार्सले रखी हुई है मेरे पास, मैं उसे भी डाल रही हूँ। हमने राइस को कुक किया था, वो राइस अब ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन राइस के बॉल्स बनाएंगे और फिर इन्हें फ्राई करेंगे। सारे अरेंचिनी एक साइज़ के बने, इसके लिए मैंने इस आइसक्रीम स्कूप का यूज़ किया है। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसमें छेद करेंगे और बीच में हम ये मोज़रेला चीज़ का एक बॉल भर देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसको अंदर बंद कर देंगे और ऊपर से हम इस प्रकार से इसको रोल कर देंगे। अरेंचिनी बॉल्स को कोट करने के लिए ये देखिए, पहले मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा ली है। इसके बाद मैंने ये मैदा की एक स्लरी बना ली है। ये देखिए, ये मैंने पैनको लिया है। ये पैनको जो होता है ये एक प्रकार का जैपनीज ब्रेड क्रम्ब होता है जो वाइट ब्रेड का क्रस्ट निकाल कर फिर बनाया जाता है। ये मुख्य रूप से जापानी क्विजीन में यूज़ किया जाता है। स्पेशली टोंकात्सु और टेम्पुरा बनाने में इसी की कोटिंग की जाती है। आज मैंने अपने अरेंचिनी बॉल्स को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए पैनको का यूज़ किया है, सिंपल ब्रेड क्रम्ब का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सिंपल ब्रेड क्रम्ब के जो ग्रेन्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और पैनको के बहुत बड़े साइज़ के हैं। सबसे पहले मैंने ये सूखी मैदा में बॉल को लपेट लिया है। ये देखिए, अब मैं इसे ये जो हमने मैदा की स्लरी बनाई है उसमें डाल दूंगी और उससे कोट कर दूंगी। अब इस बॉल को हम उठाकर पैनको के ऊपर रख देंगे। ये हमने इसे पैनको पर रख दिया है। अब इसे हम पैनको से कोट कर देंगे। ये देखिए, अभी हमारा एक बॉल तैयार हो चुका है। इसे
इसे हम यहाँ रख देते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा बॉल बना लेंगे। अब गैस पर जो मैंने ऑयल चढ़ाया था वो गर्म हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए ऑरेंज कलर आना शुरू हो चुका है। देखिए ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक बॉल में आपको काट कर भी दिखाती हूँ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से गुई। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये मैंने मोज़रेला चीज़ का एक एक बॉल इसके ऊपर रख दिया है। अब देखिए बच्चे इसको खाने के लिए कैसे दीवाने होते हैं। अब सिसिलियन राइस बॉल्स अरेंचिनी तैयार है। अब आप भी इन्हें बनाइए। आप चाहें तो राइस में अन्य कोई वेजिटेबल जो आपकी पसंद की हो उन्हें भी डाल सकती हैं। आप चाहें तो पैनको की जगह ब्रेड क्रम्ब का यूज़ कर सकती हैं या सूजी का यूज़ कर सकती हैं। तब आप इन्हें जल्दी से बना लीजिए और जल्दी से मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।